हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द किल स्विच ट्रेडर। आज इस वीडियो पे मैं आप लोगों के साथ ओआई पल्स की रिव्यू करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अगर आप नई हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऑप्शन स्कैल्पिंग, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। ओआई पल्स एक बहुत ही अच्छा टूल से डाटा डिकोडिंग करने के लिए। तो अगर आप एक ऑप्शन स्कैल्पर है या फिर ऑप्शन बायर है या फिर ऑप्शन सेलर है और आप डाटा इंटरप्रेट करना चाहते हैं तो आप ओआई पल्स सॉफ्टवेयर जरूर यूज़ कीजिए। ओआई पल्स की सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम लोग बहुत कुछ जान सकते हैं बहुत इजीली। जैसे ओआई पल्स की एक डैशबोर्ड है जहाँ पे हम लोग इजीली डो जोन्स, क्रूड ऑयल, यूएसडी आईएनआर को ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद आता है फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट इंटरप्रिटेशन। ठीक है, फ्यूचर ओआई टूल्स की हेल्प से हम इजीली डिकोड कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी या फिर कोई भी स्टॉक पे कहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है, कहाँ पे शॉर्ट बिल्टअप हो रहा है, कहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है, कहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो रहा है। ठीक है, तो फ्यूचर ओआई टूल्स बहुत ही अच्छा टूल्स है, आपको डेटा डिकोड करके देता है फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस टूल। इसके बाद आता है ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस टूल। ठीक है, अगर आप कोई भी ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस पे जानना चाहते हैं कि उन स्ट्राइक पे शॉर्ट बिल्टअप हो रहा है या फिर लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है तो आप ऑप्शन ओआई टूल्स की हेल्प से जान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेटेजी बहुत सारे भी मिलते हैं ओआई पल्स की स्ट्रेटेजी टूल्स पे, जैसे ओपन एंड हाई स्ट्रेटेजी, 320 स्ट्रेटेजी। इसके अलावा और भी स्ट्रेटेजी है ओआई पल्स की सॉफ्टवेयर पे। ठीक है, और ऑप्शन चेन भी आप लोग इसकी हेल्प से एनालिसिस कर सकते हैं। और इसके अलावा फ्यूचर स्टेप में एक मार्केट ओवर्स टूल्स है, उसकी हेल्प से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सी स्टॉक 9 डे हाई या फिर 9 डे लो ब्रेक कर रहा है। तो चलिए मैं अभी आप लोगों को डायरेक्ट डेस्कटॉप स्क्रीन पे लेके जाता हूँ, वहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एनालिसिस करूँगा कि आप लोग कैसे ओआई पल्स की हेल्प से डेटा डिकोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। मैं अभी हूँ ओआई पल्स की डैशबोर्ड पे। ओआई पल्स की डैशबोर्ड पे आप एक साथ दो जोन्स, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, इंडिया विक्स, क्रूड ऑयल एंड यूएसडी आईएनआर को ट्रैक कर सकते हैं। यूएसडी आईएनआर एंड क्रूड ऑयल इंडियन मार्केट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रूड ऑयल की प्राइस कम होने पर इंडियन मार्केट पे बुलिशनेस आता है और क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ने से इंडियन मार्केट पे बियरिशनेस आता है। और यूएसडी आईएनआर का भी इम्पोर्टेंट रिलेशन है। यूएसडी आईएनआर बैंकों के लिए बहुत खराब होता है यूएसडी आईएनआर का प्राइस बढ़ना, लेकिन आईटी स्टॉक के लिए बहुत अच्छा होता है। यूएसडी आईएनआर का प्राइस जब बढ़ता है आईटी स्टॉक पे बुलिशनेस आता है। और इंडिया विक्स बढ़ने से इंडिया विक्स जब प्राइस पे मंदी आती है, प्राइस नीचे आती है तो इंडिया विक्स बढ़ जाती है, और जब प्राइस ऊपर जाता है तो अब इंडिया विक्स कम होने लगता है। तो आप इजीली यहाँ पे इंडिया विक्स को भी ट्रैक कर सकते हैं। तो डो जोन्स, निफ्टी 50 फ्यूचर, बैंक निफ्टी, इंडिया विक्स, क्रूड ऑयल, यूएसडी आईएनआर को एक साथ आप ट्रैक कर सकते हैं डैशबोर्ड पे। उसके बाद एक फीचर्स है, इसका नाम है कनेक्टिंग डॉट। इसको मैं जनरली ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, आप चाहे तो इसको यूज़ कर सकते हैं। इस पे आपको ओवरऑल सेंटीमेंट दिखाता है मार्केट का कि मार्केट क्या है, बुलिश है, बियरिश है या फिर एक्सट्रीमली बुलिश है या फिर एक्सट्रीमली बियरिश है। यहाँ पे देखिए आप एक साथ दो जोन्स, वीक्स, वॉल्यूम, एक्टिव स्ट्राइक आईवी, एक्टिव स्ट्राइक ओपन इंटरेस्ट, ओआई इंटरप्रिटेशन, वी ऑफ, सुपर ट्रेंड, आरएसआई, प्राइस एंड डेली ट्रेंड, ये सबको एक साथ ट्रैक कर सकते हैं और मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट आप पता लगा सकते हैं कनेक्टिंग डॉट्स टूल्स की हेल्प से। उसके बाद ओआई पल्स पे एडवांस चार्ट का ऑप्शन है। एडवांस चार्ट पे जाके आप स्कैल्पिंग के लिए जो इंडिकेटर की ज़रूरत है वो आप लोगों को इस चार्ट पे मिल जाएगा। ठीक है, और ओआई पल्स की एक ओएसपीएल सिग्नल है, अगर आप उसको भी ऐड कर दें इस पे तो ओएसपीएल सिग्नल क्या करते हैं, जब ओएसपीएल को लगता है वो सिग्नल भी यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा टूल्स है, आप लोग इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं
मतलब OSPL सिग्नल जब सिग्नल प्रोवाइड करते हैं आपको तभी आप बाय कीजिए, और जब सेल सिग्नल प्रोवाइड करते हैं आपको तभी आप सेल कीजिए। ऐसा आप कर सकते हैं। ये भी काम करता है 70% से ज़्यादा, लेकिन स्टॉप लॉस जो है स्टॉप लॉस को मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे आज OSPL सिग्नल ने ऑलमोस्ट 1 to 3 सिग्नल दिया था, 3 ही कॉल सिग्नल था, और आज मार्केट बुलिश था तो 3 सिग्नल ही बहुत ही अच्छा काम किया। उसके बाद आता है फ्यूचर एनालिसिस। फ्यूचर पे पहला आता है OI एनालिसिस। फ्यूचर OI एनालिसिस, फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस। आप यहाँ पे बैंक निफ्टी या फिर कोई भी FNO स्टॉक का फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस कर सकते हैं। टाइम इंटरवल है 3 मिनट से 60 मिनट तक। तो आप इजीली कोई भी टाइम इंटरवल पे फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उस टाइम फ्रेम पे वाई का इंटरप्रिटेशन क्या है। मतलब शॉर्ट कवरिंग चल रहा है, लॉन्ग बिल्डअप चल रहा है, लॉन्ग अनवाइंडिंग चल रहा है, या फिर शॉर्ट बिल्डअप चल रहा है। सबसे अच्छे और इजीली अवेलेबल टूल से मार्केट पे आपको दिखाई देगा साइट पे कि क्या चल रहा है। आपको ना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि चलो शॉर्ट कवरिंग हो रहा है या फिर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। ये आप इजीली यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है हर 60 मिनट पे और वॉल्यूम भी बढ़ता जा रहा है, तो आप इजीली बाय ऑन डिप कर सकते हैं। और ये आप लोग कैसे OI डेटा को यूज़ कर सकते हैं ये मैं बाद में और एक वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और इसके बाद देखिए OI चार्ट है। OI चार्ट पे आप OI का जो चार्ट है इसको आप फ्यूचर OI और प्राइस के साथ देख सकते हैं। मतलब ओपन इंटरेस्ट और फ्यूचर का प्राइस कैसा चल रहा है ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो मेरे को उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता। और दूसरा आता है OI स्पॉट। ये इसमें आप देख सकते हैं कौन सी स्टॉक पे लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, कौन सी स्टॉक पे शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, कौन सी स्टॉक पे स्पॉट कवरिंग हो रहा है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। जैसे IDFC फर्स्ट बैंक में आज LTP भी चेंज हुआ 8% और ओपन इंटरेस्ट भी चेंज हुआ, मतलब इस पे लॉन्ग बिल्डअप हुआ। तो कौन सा स्टॉक पे लॉन्ग बिल्डअप हुआ, कौन सी स्टॉक पे शॉर्ट बिल्डअप हुआ, ये आप इजीली यहाँ पे पता लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए IDFC फर्स्ट बैंक पे 16% OI चेंज हुआ है, ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है, मतलब इस पे लॉन्ग बिल्डअप बहुत हुआ है, तो ये कल भी बढ़ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए GSPL पे देखिए, यहाँ पे देखिए OI चेंज हुआ है 37% और प्राइस भी कम हुआ है 2.3%, मतलब इस पे शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। तो ये इसका जो शॉर्ट का जाननी है बियरिशनेस कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। तो OI स्पॉट्स जो ऑप्शन है यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सी स्टॉक पे लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, कौन सी स्टॉक पे शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अगर आप निफ्टी बैंक चूज कर ले तो आप यहाँ पे निफ्टी बैंक का जो स्टॉक है उस पे भी देख सकते हैं कौन सी निफ्टी बैंक की स्टॉक पे कौन सी स्टॉक पे लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, कौन सी स्टॉक पे शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। उसके बाद आता है OI बज। OI बज एक ओवरऑल मार्केट पे जो निफ्टी 50 स्टॉक है उस पे OI कितना चेंज हुआ है, कौन सी स्टॉक पे कितना OI चेंज हुआ है, ये आप देख सकते हैं OI बज टूल्स की हेल्प से। जैसे इंडसइंड बैंक पे आज 5% से 5% OI चेंज हुआ था, लॉन्ग बिल्डअप हुआ था, ठीक है। जैसे पावर ग्रिड पे देखिए, यहाँ पे देखिए OI 0.73% माइनस हुआ है, शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं जो टूल सबसे ज्यादा यूज करता हूँ वो है मार्केट मूवर्स टूल्स। मार्केट मूवर्स टूल्स पे आपको पता लगता है कि कौन सी स्टॉक टॉप गेनर एंड टॉप लूजर्स लिस्ट पे है, ठीक है। तो ये मैं यूज नहीं करता हूँ, मैं यूज करता हूँ न्यू हाई लो मेकर। मार्केट आवर पे कौन सी स्टॉक 9 डे हाई या फिर 9 डे लो ब्रेक करा है आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं मार्केट मूवर्स टूल्स की हेल्प से। तो ये बहुत ही अच्छा टूल्स है, इसको आप इजीली यूज की जरूर यूज कीजिए और आइडेंटिफाई कीजिए कौन सी स्टॉक 9 डे हाई या फिर 9 डे लो ब्रेक करा है और उन्हीं स्टॉकों पे ही सिर्फ ट्रेड कीजिए, ठीक है। उसके बाद आता है बैंक एनालिसिस, ठीक है। बैंक कौन सी बैंक पे लॉन्ग, देखिए निफ्टी बैंक अगर आप ट्रेड करते हैं, बैंक निफ्टी पे अगर आप ट्रेड करते हैं तो HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, ये 3 बैंक को आपको ट्रैक करना पड़ेगा। ये 3 बैंक कैसे मूवमेंट कर रहा है मार्केट आवर पे ये आपको देखना पड़ेगा अगर आप इंट्राडे प्लेयर है तो आप इजीली बैंक एनालिसिस टूल की हेल्प से HDFC बैंक, ICICI बैंक एंड एक्सिस बैंक कैसे ट्रेड कर रहा है
डिफरेंट टाइम इंटरवल पे वो आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ईओडी ओआई एनालिसिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक ओवरनाइट प्लेयर है, मतलब आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं पोजीशन को, तो आप ईओडी ओआई एनालाइजर के हेल्प से देख सकते हैं कि उस स्टॉक पे डेली डेली बेसिस पे क्या हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग हो रहा है या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे बैंक निफ्टी पे देखिए कंटिन्यूअस लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा था, इसलिए मार्केट नीचे आ रहा था। इसको आप क्यूमुलेटिव वाई कर देने से आपको 3 मंथ का वाई एक साथ दिखेगा। देखिए बैंक निफ्टी में देखिए कितना शॉर्ट बिल्डअप हो रहा था और मार्केट नीचे भी आया, और देखिए 2 दिन मार्केट ऊपर गया तो शॉर्ट कवरिंग हो। तो आप कोई भी बैंक निफ्टी निफ्टी या फिर कोई भी स्टॉक पे क्या हो रहा है, मतलब पोजीशन कैसे बिल्ड कर रहे हैं एफआईआई, तो आप ये वाई इंटरप्रिटेशन के हेल्प से इसको आप जान सकते हैं और आप अपना जो पोजीशन है वो आप बना सकते हैं। तो ये बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप ओवरनाइट कोई भी पोजीशन कैरी करते हैं तो इसको जरूर देख लीजिए कि क्या हो रहा है उस स्टॉक पे, शॉर्ट कवरिंग, और अगर आप बुलिश है स्टॉक पे तो उस स्टॉक पे लॉन्ग बिल्डअप या फिर शॉर्ट कवरिंग होना चाहिए। और अगर आप बियरिश है उस स्टॉक पे, आपका माइंड बियरिश है, तो आप देखिए वहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है या नहीं। बस आपको यही चेक करना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा क्या कितना चेंज हो रहा है, कितना वॉल्यूम चेंज, कितना ओआई चेंज हो रहा है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। तो ये भी बहुत हेल्प करता है ईओडी ओआई एनालाइजर। उसके बाद ऑप्शंस का जो टैब है वहाँ पे देखिए ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस ऑफ ऑप्शन स्ट्राइक। आप डिफरेंट स्ट्राइक पे, जैसे आप कोई भी स्ट्राइक बाय करना चाहते हैं तो आप देखिए वहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप या फिर शॉर्ट कवरिंग हो रहा है या नहीं, ये डिफरेंट टाइम फ्रेम पे आप चेक कर सकते हैं। जैसे आज देखिए मैं यहाँ पे 60 मिनट का अगर टाइम फ्रेम यूज करूँ, देखिए फर्स्ट 15 मिनट पे देखिए लॉन्ग बिल्डअप हुआ था और कितना अच्छा मूव दिया आज बैंक निफ्टी ने। तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जो स्ट्राइक में बाय कर रहा हूँ वहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप या फिर शॉर्ट कवरिंग हो रहा है या नहीं, और लॉन्ग अनलॉन्डिंग एंड शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है तो वो भी कम वॉल्यूम पे होना चाहिए, ठीक है। मतलब जब ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है तब कम होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे पोजीशन बुकिंग हो रहा है, ठीक है। तो हम देखेंगे जब कोई भी ऑप्शन बाय करेंगे तब हम देखेंगे कि उस ऑप्शन पे शॉर्ट कवरिंग या फिर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है या नहीं। और अगर लॉन्ग अनवाइंडिंग या फिर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है तो देखेंगे कि वॉल्यूम कम है या नहीं। अगर वॉल्यूम कम है तो हम लोग एंट्री करेंगे, और ज़्यादा वॉल्यूम से शॉर्ट बिल्डअप या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग स्टार्ट हो गया तो हम लोग उस पोजीशन को एग्जिट कर देंगे, एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद आता है ओपन इंटरेस्ट चार्ट। देखिए यहाँ पे कॉल वर्सेस पुट ओआई एनालिसिस हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। देखिए मार्केट जब ऊपर जाएगा ना तो ओपन इंटरेस्ट कम होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कॉल का जो ओपन इंटरेस्ट है, देखिए मार्केट लास्ट पे नीचे आ गया था, मतलब लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं कि मार्केट शायद गैप अप ओपन होगा थर्सडे को, इसलिए देखिए नीचे आ गए। और यहाँ पे देखिए आप कॉल और एनालिसिस और प्राइस एनालिसिस भी कर सकते हैं। देखिए आज सुबह क्या हुआ, ओपन इंटरेस्ट बढ़ता रहा था और यहाँ पे देखिए प्राइस प्राइस भी ऊपर जा रहा था और ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर जा रहा था, मतलब शॉर्ट कवरिंग हो रहा था, इसलिए ऐसा हुआ था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पुट पे देखिए ओपन इंटरेस्ट बढ़ता गया और प्राइस भी नीचे आ गया, ठीक है। पुट वो है मतलब ओपन इंटरेस्ट बढ़ती जा रही थी, मतलब शॉर्ट बिल्डअप कॉन्टिन्यूसली हो रहा था यहाँ, ठीक है। उसके बाद एक ऑप्शन है ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन तो शायद आप लोगों को पता ही होगा। ऑप्शन चेन ये एनएससी की वेबसाइट में भी मिलता है, लेकिन एनएससी की वेबसाइट में ये आपको दिखाई नहीं देगा कौन सी स्ट्राइक पे शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, कौन सी स्ट्राइक पे लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। जैसे अभी बैंक निफ्टी चल रहा है, प्राइस चल रहा है 39,100, ठीक है। तो देखिए ये है कॉल साइड और ये है पुट साइड, तो ठीक है। तो देखिए 40,000 का जो कॉल ऑप्शन है उसके ऊपर सबसे ज्यादा वो ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। मतलब यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप किया है, ठीक है। और इधर पुट साइड पे देखिए सबसे ज्यादा वाई बिल्डअप हुआ है 39,000 का पुट ऑप्शन पे। मतलब लोग सोच रहे हैं कि 39,000 के नीचे मार्केट इस वीक पे क्लोज नहीं होगा, ठीक है। तो ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन चेन के टूल्स से आप इजीली पता लगा सकते हैं कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे कैसे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है, ठीक है। और इस पे क्लिक करने से आपको उसी स्ट्राइक का कॉल और पुट का लास्ट 7 डेज का
प्राइस का मूविंग जो हो रहा है वो भी पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे 39,100 लास्ट 7 दिनों में किस कैसे मूवमेंट हुआ वो आपको पता चल जाएगा। और आज भी कैसे इस पे क्या हुआ, देखिए लॉन्ग बिल्डअप हुआ, वो ओपन इंटरेस्ट चेंज 98% एंड ओपन परसेंटेज ऑफ प्राइस चेंज 358%। जब भी आप कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करेंगे ना ओवरनाइट के लिए, तब आप चेक कर लेना कि प्राइस एंड वाई शुड बी चेंज मोर देन 50%। 50% से ज्यादा इंक्रीज होना चाहिए अगर आप कोई भी ओपन कोई भी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं। तो वो इस टाइप पे ओपन इंटरेस्ट एंड प्राइस चेंज शुड बी मोर देन 50%। 50% से ज्यादा होना चाहिए। जैसे आज हुआ 39,100 का जो कॉल ऑप्शन था उससे वाई चेंज भी हुआ 50% से ज्यादा और प्राइस चेंज भी हुआ 50% से ज्यादा। तो हम लोग इस केस पे कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते थे ओवरनाइट के लिए। तो ऑप्शन चेन ये बहुत ही अच्छा है और इजीली हमें मिल जाता है कि कौन सी स्ट्राइक पे लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, कौन सी स्ट्राइक पे शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। देखिए यहाँ पे देखिए 39,000 से शुरू करके 39,900 ये ओटीएम ऑप्शन है, लेकिन इस पे लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। मतलब ये इंडिकेट करता है कि मार्केट पे अभी बुलिशनेस है। उसके बाद आता है ऑप्शन चार्ट। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉल ऑप्शन का प्राइस वी ऑफ के ऊपर चल रहा है या नहीं, एंड पुट ऑप्शन का प्राइस वी ऑफ के ऊपर चल रहा है या नहीं, और आई भी, ये सब भी आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। और ऑप्शन चेन में और एक चीज आप लोगों को मैं बताना भूल गया, आप लोग जो आई भी होता है ऑप्शन स्ट्राइक का जो आई भी होता है उस आईबी को भी आप ट्रैक कर सकते हैं। और कौन सी आईबी को आप माइंड पे रखना पड़ेगा ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। जैसे देखिए 39,100 का जो ऑप्शन है, देखिए कॉल साइड पे आईबी चल रहा है 20 और पुट साइड पे आईबी चल रहा है 22, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बाद में एक वीडियो में बताऊंगा कि आईबी को आपको कैसे इंटरप्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑप्शन चार्ट है ओवाई स्पार्ट्स से। ओवाई स्पार्ट्स में आप लोगों को पता चलता है कि बैंक निफ्टी का कौन सी ऑप्शन पे लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, कौन सी स्ट्राइक पे शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, ये इजीली हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ओआई स्टैटिस्टिक्स एक ऑप्शन है, ओआई स्टैटिस्टिक्स ऑप्शन पे हम लोग देख सकते हैं कि कौन सी स्ट्राइक पे ज्यादा से, देखिए यहाँ पे देखिए 39,000 का जो कॉल ऑप्शन है वहां पे देखिए 25 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है, पुट पे देखिए 23 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि कौन सी स्ट्राइक पे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आज देखिए पुट साइड पे ओपन इंटरेस्ट ज्यादा बिल्डअप हुआ है, मतलब मार्केट अभी बुलिश है। उसके बाद आता है ऑप्शन प्रीमियम। ऑप्शन प्रीमियम जो टूल्स है ये एक्सपायरी के दिन बहुत काम आता है। इस टूल्स की हेल्प से हम इजीली पता लगा सकते हैं कौन सी साइड पे ऑप्शन प्रीमियम ज्यादा लेफ्ट है। जैसे एक्सपायरी के दिन क्या होता है, जिस साइड पे प्रीमियम ज्यादा लेफ्ट रहता है ऑप्शन सेलर जनरली उस साइड पे ऑप्शन को सेल करते हैं। जैसे अभी क्या हो रहा है 39,100 पे पुट साइड पे प्रीमियम ज्यादा है, ठीक है। तो ये जनरली हम लोग एक्सपायरी के दिन चेक करेंगे, जिस साइड पे प्रीमियम ज्यादा होगा हम लोग उस साइड को अवॉइड करेंगे, क्योंकि सेलर उस साइड पे ऑप्शन को सेल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रीमियम उस साइड पे ज्यादा है। और ऑप्शन पे सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पॉपुलर टूल से ट्रेंडिंग ओआई, ठीक है। ट्रेंडिंग ओआई बेसिकली क्या है, ट्रेंडिंग ओआई बेसिकली है डिफरेंस इन ओपन इंटरेस्ट ऑफ पुट ओआई एंड कॉल ओआई, ठीक है। पुट ओआई एंड कॉल ओआई की डिफरेंस है ट्रेंडिंग ओआई। तो इस डिफरेंस देखिए मार्केट जब बुलिश होगा ना तब क्या होगा, सेलर पुट राइटिंग करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। और जब मार्केट बियरिश होगा तो राइटर क्या करेंगे, मतलब ऑप्शन राइटर क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कॉल सेल करेंगे, ठीक है। तो मार्केट को कंट्रोल करते हैं सेलर लोग, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे ट्रेंडिंग ओआई की हेल्प से इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सी साइड पे ऑप्शन राइटर ऑप्शन को राइट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आज मार्केट बुलिश था तो यहाँ पे देखिए चेंज इन कॉल ओआई एंड चेंज इन पुट ओआई, ठीक है। देखिए पुट ओआई पुट ओपन इंटरेस्ट देखिए कितना ज्यादा था, ठीक है, और कॉल ओपन इंटरेस्ट देखिए कितना कम माइनस हो गया था, ठीक है। तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट का जो सेंटिमेंट है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं ट्रेंडिंग ओआई टूल्स की हेल्प से। देखिए हम लोगों को क्या देखना पड़ेगा 60 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम चेक करें तो हमें ओवरऑल पूरा दिन का जो सेंटिमेंट वो हम लोग पता लगा सकते हैं। जैसे देखिए पहले देखिए फर्स्ट 30 मिनट पे
डिफरेंस था 80 लाख, वो बढ़ता ही गया 99 लाख हुआ था, उसके बाद थोड़ा कम हुआ, उसके बाद 1 करोड़ 11 लाख, 1 करोड़ 34 लाख। तो हम लोग इसको ट्रेंडिंग यूआई की हेल्प से मार्केट का जो सेंटीमेंट है ना उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए आप सिर्फ डेटा डिकोड करके ही मार्केट पे ट्रेड नहीं कर सकते, डेटा डिकोडिंग के साथ आपको आपका जो स्ट्रेटेजी है उसको भी सही तरह से इस्तेमाल करना पड़ेगा, और आपका जो पोजीशन साइजिंग है, रिस्क मैनेजमेंट है, उसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी आप एक सक्सेसफुल ऑप्शन स्कैल्पर या फिर ट्रेडर बन पाओगे। ठीक है, उसके बाद है बिग वाई मूवमेंट, एक्टिव स्ट्राइक वाई, एक्टिव स्ट्राइक आईवी। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता मुझे, इसलिए मैं अभी उस ये डिस्कस आप लोगों के साथ नहीं करता हूँ। अभी मैं चले जाता हूँ डायरेक्ट स्ट्रैटेजी की टैब पे। ठीक है, स्ट्रैटेजी की टैब पे आता है ओपन एंड हाई स्ट्रैटेजी। ठीक है, ये ओपन एंड हाई स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छा एक स्ट्रैटेजी है। ये हफ्ता में 2-3 दिन तो इजीली अच्छे से काम करता है, इसकी एक्यूरेसी है 70 to 80%। मैं इसके ऊपर बहुत सारा वीडियो बनाया है, आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाके जरूर इस वीडियो को देखते हैं। तो देखिए ओपन एंड हाई स्ट्रैटेजी बहुत ही एक अच्छा स्ट्रैटेजी है, वाई पल्स की सबसे पॉपुलर स्ट्रैटेजी है। और अगर सिर्फ आप वाई पल्स को सब्सक्राइब करते हैं और ओपन एंड हाई स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि आप इजीली इस टूल्स की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सी स्ट्राइक पे ओपन एंड हाई पेंडिंग है। उसके बाद आता है ओवाई एक्सपायरी स्ट्रैटेजी। ठीक है, ओवाई एक्सपायरी स्ट्रैटेजी की हेल्प से आप जो ऑप्शन है, मतलब जो आपका एटीएम प्राइस चल रहा है एक्सपायरी के दिन, उसका 5 स्ट्राइक मतलब पी साइड पे और 5 स्ट्राइक कॉल साइड पे, सी साइड पे आप लोग देख सकते हैं कि लास्ट 5 दिन उस पर कैसे मूवमेंट हुआ था। मैं आप लोगों के साथ और एक वीडियो पे इस स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लास्ट 5 दिन उस स्ट्राइक पे कैसे मूवमेंट हुआ था। जनरली एक्सपायरी के दिन क्या होता है ना, एक्सपायरी के दिन क्या होता है, सब लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं या फिर पोजीशन को छोड़ देते हैं, रोल ओवर करते हैं। इसलिए क्या होता है, जो ट्रेंड आ रहा है मार्केट में ना उसका कभी कभी क्या होता है ऑपोजिट भी हो जाता है। तो हम लोग इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, वह एक्सपायरी स्ट्रेटेजी की हेल्प से इसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद एक मॉर्निंग ट्रेड टूल्स है, इस पे वाई पल्स पे मॉर्निंग ट्रेड मिलता है। मैं जनरली इसको अवॉइड करता हूँ, मैं इसको नहीं देखता हूँ। 320 स्ट्रैटेजी है, 320 स्ट्रैटेजी पे ओवरनाइट कॉल कैरी करने के लिए सिग्नल आता है 3:20 PM पे। तो ये भी बहुत अच्छा एक स्ट्रैटेजी है, ये जनरली बहुत कुछ एनालिसिस करके ही सिग्नल देते हैं, तो आप लोग इसको भी कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ये एक बात याद रखना, T20 strategy is a risky strategy, depend wholly on old market and news। तो आप इसको जब भी ट्रेड करेंगे ना तो पोजीशन साइजिंग को मिनिमम करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका जो नाइट का जो मतलब आपका जो नींद जो वो हराम ना हो जाए। ठीक है, तो आप इसको कम क्वांटिटी पे करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, 320 स्ट्रैटेजी के ऊपर में भी मैं वीडियो बनाया है, कैसे आप 320 स्ट्रैटेजी पे ट्रेड कर सकते हैं, कौन सी टाइम फ्रेम पे आपको लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, ये मैं सब डिटेल्स में डिस्कस किया। मेरे 320 स्ट्रैटेजी वाला वीडियो है, उसको जाके जरूर देखिए। ठीक है, उसके बाद स्ट्रैटेजी बिल्डर और कैलेंडर स्प्रेड है, ये मैं जनरली अवॉइड करता हूँ, मैं नहीं देखता हूँ। उसके बाद देखिए वीक्स एंड इंडेक्स। ठीक है, इंडिया वीक्स कैसे चल रहा है, देखिए जब अगर सोचिए मार्केट फ्लैट है और इंडिया वीक्स ऊपर जा रहा है, मतलब मार्केट नीचे आ सकती है। ठीक है, और जब मार्केट गिर रहा है लेकिन इंडिया वीक्स भी नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या है, मार्केट ऊपर जा सकता है। तो आप इसको इंडिया वीक्स और निफ्टी का जो प्राइस है, बैंक निफ्टी का प्राइस है, इसको आप ट्रैक कर सकते हैं। जैसे आज क्या हुआ, प्राइस ऊपर गया और वीक्स नीचे आ रहा था, मतलब मार्केट सेंटीमेंट पूरा बुलिश था। तो ये सब, और प्री ओपन मार्केट भी एक ऑप्शन है जहाँ पे आप मार्केट ओपन होने के पहले ही ट्रैक कर सकते हैं कौन सा इंडेक्स पे और कौन सी स्टॉक पे अच्छा मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, और ऑप्शन एक है FII-DI एक्टिविटी, यहाँ पे कैपिटल मार्केट पे FII-DI कैश कितना बाय किया है, कितना सेल किया है, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। FII डेरिवेटिव स्टेटस, पार्टिसिपेंट वाइज हुआ, ये सब भी बहुत लोग चेक करते हैं और आप भी ये चेक कर सकते हैं। जैसे आज मंडे अक्टूबर 3 का डेटा है ये, यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं FII बियरिश था, फ्यूचर इंडेक्स पे, फ्यूचर स्टॉक पे भी बियरिश, मतलब सब पे ही बियरिश था। ठीक, तो आप लोग अगर FII-DI का डेटा ट्रैक करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आप लोग ट्रैक कर सकते हैं। इक्विटी का ये टैब है जहाँ पे डेली वाली डेटा मिलता है, तो आप ये भी चेक कर सकते हैं।
और ये सब तो बाकी सब रिस्क कैलकुलेटर है और प्लान वेबिनार सब कुछ है। तो ये रहा ओआई पल्स की रिव्यू। ओआई पल्स एक बहुत ही अच्छा टूल्स है, तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस किया। देखिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट टूल्स है, मतलब बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। जैसे ट्रेंडिंग ओआई, ठीक है, ओपन एंड हाई स्ट्रेटेजी, मार्केट में देखिए बहुत कुछ है। 5-6 तो ऐसी स्ट्रेटेजी है जो आप मतलब इजीली डेली जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो मेरे को तो सबसे हेल्प करता है मार्केट मूवर्स टूल्स। सिर्फ इसलिए मैं ओआई पल्स को यूज़ करता हूँ, क्योंकि ओआई पल्स के हेल्प से मुझे पता चल जाता है कौन सी स्टॉक 9 डे हाई या फिर 9 डे लो ब्रेक करा है, ठीक है। और मैं जनरली क्या करता हूँ, ट्रेंडिंग ओआई को यूज़ करता हूँ। फ्यूचर ओआई में भी देखता हूँ, मैं जब भी कोई पोजीशन लेता हूँ तब मैं देख लेता हूँ फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट क्या है, कितना परसेंटेज चल रहा है, कैसे बिल्डअप हो रहा है, ठीक है। तो मैं बहुत कुछ यूज़ करता हूँ। ओआई पल्स तो मैं यूज़ करता हूँ, ओआई पल्स के अलावा मैं ट्रेडिंग नहीं कर सकता। ये बहुत हेल्प करता है मुझे, और मेरा ट्रेडिंग भी बहुत इंप्रूव हुआ है। लास्ट 1 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो आप भी यूज़ कीजिए इसको, आपको बहुत हेल्प करने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। और अगर आप ओआई पल्स पे सब्सक्रिप्शन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे प्रोमो कोड है, प्रोमो कोड को जरूर यूज़ कीजिए 10% डिस्काउंट के लिए।